हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे द फैक्टर्स विच इज़ अफेक्टिंग द सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी। तो सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी के फैक्टर्स पहले डिस्कस करने से पहले मैं बता देती हूँ कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी सिस्टम डिज़ाइन को। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपकी सिस्टम डिज़ाइन इन्फ्लुएंस होती है, चाहे वो एनवायरनमेंट कंपैटिबिलिटी हो, फंक्शनैलिटी हो, प्रोड्यूसिबिलिटी हो, क्वालिटी, reliability, maintainability, your human factors, flexibility, then your political, social and technological feasibility, supportability, constructability, suitability, disposability, safety, economic feasibility and manufacturability। तो आप देखा जाए तो कंप्लीट आपके एनवायरनमेंट से लेके जो भी आपके ह्यूमन फैक्टर्स हो जाएंगे, आपकी क्वालिटीज़ हो जाएंगी, रिलायबिलिटी हो जाएंगी, कैसे मेंटेन करना है सिस्टम को, कैसे कंस्ट्रक्ट होगा उसकी डिज़ाइनिंग, कैसे क्या सेफ्टी पर्पस आपको फॉलो करने होंगे। तो वो सभी जो फैक्टर्स हैं वो आपके अफेक्ट करते हैं आपकी सिस्टम डिज़ाइन को। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे इस लेक्चर का जो मेन फोकस है वो फोकस है हमारा कि फैक्टर्स जो कि सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को अफेक्ट करते हैं। तो देखो, जब हम बात करते हैं एक गुड क्वालिटी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर की, कि हमें एक गुड क्वालिटी का सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना है, तो गुड क्वालिटी का सिस्टम सॉफ्टवेयर कब बन पाएगा? जब आप एक गुड डिजाइन डेवलप कर पाओगे उस सिस्टम के लिए। ओके, क्योंकि एसआरएस बनने के बाद हमारा जो नेक्स्ट फेज होता है वो डिजाइनिंग फेज होता है, जिसके अंदर हम सिस्टम की डिजाइनिंग करते हैं और उस सिस्टम की डिजाइनिंग के बेसिस पे ही आपका एनालिसिस होता है कि आपका जो सिस्टम है वो गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनेगा या नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मेन फोकस क्या हो जाता है आपका? डेवलपिंग द डिजाइन ऑफ द सिस्टम is the quality of the software design, means main focus on while developing the design of the system। main focus क्या होता है जब आप सिस्टम की डिजाइन करते हो कि क्वालिटी क्या होगी आपके सॉफ्टवेयर डिजाइन की। तो अ गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर डिजाइन इज द वन विच मिनिमाइजेस द कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट एक्सपेंडिचर इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आप कोई भी सॉफ्टवेयर डिजाइन को गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर डिजाइन कब बोलोगे? जब वो कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज करे एज वेल एज जो कॉस्ट एक्सपेंडिचर होने वाला है डेवलपमेंट में उसको भी मिनिमाइज करें। तो जब हम सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो हम यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं आपके, एक आ जाता है कपलिंग और एक आ जाता है कोहेजन। ये दोनों जो फैक्टर्स हैं, ये दोनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये काफी यूजफुल होते हैं जब हमें कॉम्प्लेक्सिटी डिटरमाइन करनी होती है सिस्टम की। ओके, तो यहाँ पे कपलिंग और कोहेजन के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं पर्पस क्या होता है डिजाइन फेज का। देखो, डिजाइन फेज आपका आता है रिक्वायरमेंट फेज के बाद, ठीक है। रिक्वायरमेंट और एनालिसिस फेज के बाद आपका डिजाइन फेज आता है। तो रिक्वायरमेंट और एनालिसिस फेज के बाद आपके पास क्या बन जाता है? एक एसआरएस डॉक्यूमेंट बन जाता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट के अंदर आप क्या आइडेंटिफाई करते हो? प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करते हो जो कि सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को का सोल्यूशन जो है वो दिया जाता है आपके डिजाइन फेज में। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो डिजाइन फेज के अंदर सॉल्यूशंस। कौन से सॉल्यूशंस? जो कि आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करी थी एसआरएस के अंदर। तो जो डिजाइन फेज के बाद आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस डिजाइन होंगे वो किसके अंदर आएंगे? आपके सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट, एसडीडी। ओके, सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट। ओके, नाउ इन दिस डिजाइन डॉक्यूमेंट आपकी क्या फैक्टर्स आ जाते हैं? सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी आपको आइडेंटिफाई करनी होती है, क्योंकि हमें गुड क्वालिटी डिजाइन बनानी है जिससे कि हमारा गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर बन सके। तो गुड क्वालिटी डिजाइन का मेन फोकस क्या होता है? कॉम्प्लेक्सिटी को और कॉस्ट एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करना। तो सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम दो कॉन्सेप्ट क्या यूज करते हैं? कपलिंग एंड कोहेजन। ठीक है, तो ये दो की कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि किस लिए यूज होते हैं? मेजर द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन। इट इज यूज टू मेजर द क्वालिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन। नाउ व्हाट इज कपलिंग एंड कोहेजन, ये हम देखते हैं अब। तो देखो, कपलिंग क्या रेफर करता है? इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स। जो हमने टॉप डाउन अप्रोच में या मॉड्यूलराइजेशन में हमने क्या करा था? बिग प्रॉब्लम को डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में ब्रेक करा था। तो इन मॉड्यूल्स के बीच में क्या इंटरडिपेंडेंसी है? ठीक है, इन मॉड्यूल्स के बीच में क्या इंटरडिपेंडेंसी है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? विद द कपलिंग। कपलिंग क्या बताती है? डिग्री बताती है कि कितनी इंटरडिपेंडेंसी है बिटवीन द मॉड्यूल्स। तो अगर मॉड्यूल्स के अंदर ज्यादा
मतलब अगर हाई कपलिंग हुई, हाई कपलिंग का मतलब है कि अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर टाइटली डिपेंडेंट है, तो उस केस में क्या होता है, आपका सॉफ्टवेयर जो है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, आप पैरेलली वर्क नहीं कर पाओगे फिर मॉड्यूल्स पे, क्योंकि डिपेंडेंसी ज्यादा है। तो हो सकता है कि कई इनपुट्स जो हैं या कोई आउटपुट जो है वो इसके मॉड्यूल्स पे डिपेंड कर रहे हैं और इसके मॉड्यूल के कुछ इनपुट आउटपुट्स इस मॉड्यूल पे डिपेंड कर रहे हैं, तो आप क्या कर पाओगे, पैरेलली यहाँ पे वर्क नहीं कर पाओगे। तो हाई कपलिंग हम प्रिफर नहीं करते हैं, हम लो कपलिंग प्रेफर करते हैं, क्योंकि लो कपलिंग का क्या मतलब होता है, मॉड्यूल्स आर इंडिपेंडेंट, तो एक मॉड्यूल में अगर कुछ चेंज भी होगा तो वो इम्पैक्ट नहीं करेगा दूसरे मॉड्यूल को, अगर लो कपलिंग होगी तो। लेकिन अगर इस केस में हाई कपलिंग होगी तो मॉड्यूल्स जो है इम्पैक्ट करेंगे दूसरे मॉड्यूल को, तो वो हम प्रिफर नहीं करते हैं जब हम एक सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन करते हैं। ओके, कोहेजन क्या होता है, कोहेजन का केस क्या है, कोहेजन रेफर्स टू द डिग्री टू विच एलिमेंट्स विद इन अ मॉड्यूल, दिस इज अ वन मॉड्यूल and these E1, E2 are the elements. So it refers to the degree to which elements within a module work together to fulfill a single well-defined purpose. Okay, so high cohesion means that elements are closely related and focused on a single purpose, while your low cohesion means that elements are loosely related and serve multi-purpose. इसका मतलब क्या है, जब मैंने आपको स्ट्रक्चर डिजाइन पढ़ा था तब मैंने समझाया था कि जब आप मॉड्यूलराइजेशन परफॉर्म करते हो तो ऐसा नहीं है कि रैंडमली कोई भी मॉड्यूल्स आपने ब्रेक कर दिए। जब आप कोई मॉड्यूल ब्रेक कर रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स का एक फंक्शनली रिलेशन होना चाहिए, उनके बीच में कुछ रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक सिंगल पर्पस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, वो इस मॉड्यूल को अचीव करना चाहते हैं। तो इस मॉड्यूल को अचीव करने के लिए हम यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लेंगे, तो इन एलिमेंट्स के बीच में क्या कनेक्शन है, ठीक है ना, कैसे वो रिलेटेड है, अगर वो ज्यादा क्लोजली रिलेटेड होंगे इसका मतलब क्या है, वो कि वो फुलफिल और फोकस्ड रहेंगे एक सिंगल पर्पस पे, और अगर ये एलिमेंट्स लूजली रिलेटेड हैं या फिर अलग अलग पर्पसेस को फॉलो कर रहे हैं, तो उस केस में आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे कपलिंग तो क्या हो जाती है, इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द मॉड्यूल्स। ओके, जबकि कोहेजन क्या हो जाता है आपका, इट रेफर्स टू द डिग्री टू विच एलिमेंट्स विद इन अ मॉड्यूल वर्क टुगेदर टू फुलफिल अ सिंगल वेल डिफाइंड पर्पस। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि कपलिंग तो हमारी लो होनी चाहिए और कोहेजन हमारा हाई होना चाहिए। हाई का मतलब है कि एलिमेंट्स एक दूसरे से फंक्शनली रिलेटेड होने चाहिए ताकि वो एक सिंगल पर्पस को फुलफिल कर पाए। अब यहाँ पे आप देखिए, दोनों ही जो कपलिंग और कोहेजन है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं आपके, किसके लिए, आपकी सिस्टम की मेंटेनेबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए। अगर हाई कपलिंग होगी और लो कोहेजन होगा, इसका मतलब अगर आप ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिसके अंदर कपलिंग हाई है और कोहेजन लो है, इसका मतलब आप किस तरीके का सिस्टम बना रहे हैं, विच इज डिफिकल्ट टू चेंज एंड टेस्ट। ओके, जबकि अगर आप इस तरीके का सिस्टम बना रहे हैं जिसकी कपलिंग तो लो है, यानी इंटरडिपेंडेंस बिटवीन मॉड्यूल इज वेरी लो, और कोहेजन हाई है, यानी कि एक ही मॉड्यूल के अंदर आपने वो एलिमेंट्स इंसर्ट किए हैं जिनका फोकस एक सिंगल पर्पस को फुलफिल करने का है, तो वो कैसा सिस्टम बनाते हैं, इट दैट सिस्टम इज इजियर टू मेंटेन एंड इम्प्रूव। ओके, तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें कैसा सिस्टम बनाना है विच हैव लो कपलिंग एंड हाई कोहेजन। सो बेसिकली अगर हम देखें तो जब हम डिजाइन फेज परफॉर्म करते हैं तो हमारे डिजाइन के दो पार्ट इटरेटिव प्रोसेस होता है। जो आपका डिजाइन है वो टू पार्ट इटरेटिव प्रोसेस होता है। फर्स्ट पार्ट होता है आपका इसमें कॉन्सेप्चुअल डिजाइन, ठीक है, जो कि कस्टमर को क्या बताता है कि सिस्टम क्या करेगा। ओके, और दूसरा जो फेज होता है वो होता है आपका टेक्निकल डिजाइन। टेक्निकल डिजाइन क्या अलाउ करता है, जो कि सिस्टम के बिल्डर्स हैं, ठीक है, सिस्टम बिल्डर्स को अलाउ करता है टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर नीडेड टू सॉल्व अ कस्टमर प्रॉब्लम। ओके, कॉन्सेप्चुअल डिजाइन तो कस्टमर को बताता है कि सिस्टम क्या करेगा, जबकि टेक्निकल डिजाइन क्या अलाउ करता है सिस्टम बिल्डर्स को टू आइडेंटिफाई और टू अंडरस्टैंड दी एक्चुअल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर नीडेड टू सॉल्व अ कस्टमर प्रॉब्लम। तो अगर हम बात करें कॉन्सेप्चुअल डिजाइन क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्चुअल डिजाइन जो होगा आपका इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंडेंट नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि इसे बताता है कस्टमर को कि वो क्या सिस्टम जो है आपका वो क्या फंक्शंस परफॉर्म करेगा। सो इट इज रिटन इन अ सिंपल लैंग्वेज, दैट इज कस्टमर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, detailed explanation about the system characteristics, it describes the functionality of the system, independent of implementation and linked with the requirement document. Okay, जबकि आपका जो टेक्निकल डिजाइन होता है सिस्टम का वो क्या बताता है, हार्डवेयर कंपोनेंट एंड डिजाइन, फंक्शनैलिटी एंड हिरार्की ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स,
सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर, नेटवर्क का आर्किटेक्चर क्या होगा, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड फ्लो ऑफ डेटा आप क्या यूज करोगे, आईओ कंपोनेंट्स क्या यूज हो रहे हैं सिस्टम के लिए, और ये ऑल्सो क्या शो करेगा कि क्या इंटरफेस है। ओके तो बेसिकली जितना भी इम्प्लीमेंटेशन टाइप ऑफ डिटेल्स है, चाहे हार्डवेयर रिलेटेड हो, सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो, वो टेक्निकल डिजाइन में आ जाती है, जबकि कॉन्सेप्चुअल डिजाइन एक सिंपल रिटन लैंग्वेज होती है जो कि कस्टमर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है और ये इंडिपेंडेंट होती है आपकी इम्प्लीमेंटेशन से। ओके अब हम बात करें कपलिंग और कोहेजन, हमने समझ लिया क्या होता है। कपलिंग इज द डिग्री ऑफ द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द मॉड्यूल्स, जबकि कोहेजन क्या होता है, डिफाइंस द फंक्शनैलिटी ऑफ द एलिमेंट्स विद इन अ मॉड्यूल। अब हम देखते हैं कपलिंग के टाइप्स क्या हैं। तो कपलिंग इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द मॉड्यूल्स, ये अभी मैंने बता ही दिया। ठीक है, सो अ गुड सॉफ्टवेयर विल हैव अ लो कपलिंग, ये मैंने बताया कि मॉड्यूल्स के बीच में डिपेंडेंसी कम से कम होनी चाहिए, यानी कि उनके अंदर कपलिंग लो होनी चाहिए, तो आपका सॉफ्टवेयर एक गुड सॉफ्टवेयर कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ 6 टाइप्स की आपकी कपलिंग होती हैं, डेटा कपलिंग, स्टैम्प कपलिंग, कंट्रोल कपलिंग, एक्सटर्नल कपलिंग, कॉमन कपलिंग एंड कंटेंट कपलिंग। जो बेस्ट कपलिंग होती है वो आपकी डेटा कपलिंग मानी जाती है, और जो वर्स्ट कपलिंग होती है वो आपकी कंटेंट कपलिंग मानी जाती है। इसको मैंने इस एरो के फॉर्म में इसलिए बताया है ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाए कि बेस्ट टू वर्स्ट कपलिंग्स कौन कौन सी होती है। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं डेटा कपलिंग। डेटा कपलिंग क्या होती है, डेटा कपलिंग का मतलब है कि जो डिपेंडेंसी है मॉड्यूल्स के बीच में किस बेस पे है, ऑन द फैक्ट दैट दे कम्युनिकेट बाय पासिंग ओनली डेटा, यानी कि सिर्फ डेटा पासिंग से वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, these modules are said to be data coupled. So in data coupling the components are independent of each other and communicate through data, यानी कि by using the data flow they modules are communicating. ओके सो मॉड्यूल्स जो है कम्युनिकेट जो करते हैं जिस डेटा पे, वो ट्रैम्प डेटा नहीं होता। ट्रैम्प डेटा का मतलब है कि वो कोई ऐसा डेटा नहीं होगा जिससे कि मॉड्यूल्स के अंदर चेंजेस हो सके एक डेटा को चेंज करने में। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, आपका कस्टमर बिलिंग सिस्टम, ये आपकी बेस्ट कपलिंग मानी जाती है। दूसरी कपलिंग होती है स्टैम्प कपलिंग। स्टैम्प कपलिंग के अंदर कम्युनिकेशन कैसे होता है, कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर इज पास फ्रॉम वन मॉड्यूल टू अनदर मॉड्यूल, यानी कि जो कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर है वो आप पास कर देते हो। डेटा कपलिंग में तो सिर्फ डेटा पास होता है कम्युनिकेशन के लिए, जबकि स्टैम्प कपलिंग में क्या होगा, आपका कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर पास होगा फ्रॉम वन मॉड्यूल टू अनदर। सो क्योंकि कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर पास हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इन्वॉल्व्स द ट्रैम्प डेटा। ठीक है, तो हमारी डेटा कपलिंग हो गई, और कौन सी कपलिंग हो गई हमारी, स्टैम्प कपलिंग हो गई। देखो ट्रैम्प डेटा का मतलब कुछ नहीं है, ट्रैम्प डेटा का मतलब होता है डेटा विच इज पास्ड वाया वन फंक्शन टू अनदर एंड नॉट अदरवाइज यूज्ड बाय द फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट आपकी होती है कंट्रोल कपलिंग। कंट्रोल कपलिंग क्या होगी, इफ द मॉड्यूल्स कम्युनिकेट बाय पासिंग कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को पास करके आप कम्युनिकेट कर रहा है अगर मॉड्यूल्स, तो वो हो जाती है आपकी कंट्रोल कपलिंग। सो इट कैन बी बैड, ये कब बैड हो सकती है, जब पैरामीटर्स जो भी इंडिकेट हो रहे हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट बिहेवियर के हो। और गुड कब होगी, जब पैरामीटर अलाउ करें फैक्टरिंग्स एंड रीयूज ऑफ दी फंक्शनैलिटी। जैसे सपोज करें दो मॉड्यूल्स हैं, एक मॉड्यूल है जिसके अंदर कंपैरिजन का फंक्शन बना हुआ है और एक मॉड्यूल है जिसके अंदर सॉर्टिंग है। तो सॉर्टिंग जो है, सॉर्टिंग के अंदर आपको कंपैरिजन भी चाहिए होता है, तो आपने क्या करा, यहाँ से इस कंट्रोल मॉड्यूल से इस कंपैरिजन वाले मॉड्यूल से इसका कंट्रोल्स ले लिए। ठीक है, तो कंट्रोल्स पास करने के बेसिस पे ये दोनों किस तरीके से कपल्ड हो गए, कंट्रोल कपल्ड। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट होता है आपका एक्सटर्नल कपलिंग। एक्सटर्नल कपलिंग का मतलब होता है कि सपोज ये एक सिस्टम है, ओके, इस सिस्टम में ये एक मॉड्यूल है और ये मॉड्यूल जो है डिपेंड कर रहा है दूसरे मॉड्यूल पे। ठीक है, लेकिन जो दूसरे मॉड्यूल पे डिपेंड कर रहा है, ये मॉड्यूल जो है इस सिस्टम का पार्ट ना होके कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट है, कोई एक्सटर्नल सिस्टम या एक्सटर्नल हार्डवेयर का पार्ट है। तो ये इस तरह की कपलिंग क्या हो जाती है आपकी एक्सटर्नल कपलिंग। जैसे एक्सटर्नल कोई फाइल्स आप ले रहे हो, कोई डिवाइस फॉर्मेट्स यूज कर रहे हो या कोई प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे हो, तो वो हो जाएगी आपकी एक्सटर्नल कपलिंग। कॉमन कपलिंग के अंदर क्या होता है, मॉड्यूल्स हैव शेयर्ड डेटा सच एज ग्लोबल डेटा स्ट्रक्चर। कोई ग्लोबली आपके पास डेटा होगा एंड द मॉड्यूल्स विल शेयर द डेटा विद दिस ग्लोबल डेटा स्ट्रक्चर। तो अगर ग्लोबल डेटा में, जैसे देखो ये ग्लोबल डेटा है सपोज, और यहाँ पे मैं इसको ऐसे बना लेती हूँ, सपोज ये ग्लोबल डेटा है, ठीक है, और इस ग्लोबल डेटा को शेयर कर रहे हैं डिफरेंट मॉड्यूल्स, 1 2
एंड 3। सपोज 3 मॉड्यूल्स जो हैं इस ग्लोबल डेटा को शेयर कर रहे हैं, तो अगर इस ग्लोबल डेटा में कुछ चेंज होगा तो वो चेंज आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा इन मॉड्यूल्स के अंदर भी। यस और सपोज इन मॉड्यूल्स के साथ भी कोई और मॉड्यूल्स डिपेंडेंट है तो उन मॉड्यूल्स के अंदर भी चेंज होगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ग्लोबल डेटा स्ट्रक्चर। सो इसके डिसएडवांटेज क्या है कि जो रीयूजेबिलिटी है वो थोड़ी रिड्यूस हो जाती है, इसकी एबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है टू कंट्रोल द डेटा एक्सेसेस एंड इट विल रिड्यूस द मेंटेनेबिलिटी आल्सो। ठीक है, तो एक तरीके से बैड कपलिंग मानी जाती है। नेक्स्ट होती है आपकी कंटेंट कपलिंग। कंटेंट कपलिंग इज द वर्स्ट कपलिंग। व्हाई? बिकॉज इन कंटेंट कपलिंग वन मॉड्यूल कैन मॉडिफाई द डेटा ऑफ अनदर मॉड्यूल, यानी कि सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी होगी दो मॉड्यूल्स के बीच में, और अगर एक मॉड्यूल जो है वो चेंज कर दे रहा है डेटा ऑफ द अनदर मॉड्यूल तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंटेंट कपलिंग। और इस कपलिंग को हम बोलते हैं वर्स्ट कपलिंग एंड दिस इज द वर्स्ट फॉर्म एंड कपलिंग एंड शुड बी अवॉइडेड। इसको हम अवॉइड करते हैं ओके जब हम हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। नेक्स्ट है आपके टाइप्स ऑफ कोहेजन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा कपलिंग क्या होता है, कोहेजन क्या होता है, हमें किस तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना है, सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी कैसे डिटरमाइन होती है और कपलिंग के टाइप्स क्या हैं। तो लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कोहेजन। सो थैंक यू।